आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है? किसी भी संख्या का, काल्पनिक संख्या की बात नहीं करें, वास्तविक संख्या कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का हो सकता है। तो जैसे मैं कुछ दशमलव प्रसार के उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे पहला मैंने लिख दिया 5.2734। फिर लिखा दूसरा मैंने 5.34343434 ऐसे ही चलता जाएगा, 3 4 3 4 चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तीसरा मैंने लिखा 5.0202 जीरो, मतलब 102, फिर 202, फिर ऐसे 302, फिर ऐसे 402। ये भी ऐसे चलता जाएगा। पहले 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो है, और 5 जीरो आएगा, फिर 2, फिर 6 जीरो, फिर 2, ऐसे चलता जाएगा। ये 3 टाइप की मैंने दशमलव प्रसार लिखे हैं। ये क्या है? ये 5 दशमलव है, तो दशमलव प्रसार ये 3 तरह के हमने लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 दशमलव के बाद में जो संख्या है, जो अंकों की संख्या है 1 2 3 4 फिक्स है। 4 के बाद में अब ये ऐसे आगे नहीं जा रहा है, मतलब देखिए 1 2 3 4, इसके बाद ये अब आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे 4 के बाद खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार जिसमें अंकों की संख्या निश्चित है, कितनी है? 4 है। दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित है, कितनी है? 4 है। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित न हो, मतलब अनंत तक जाएगा। जैसे देखिए ये 3 4, फिर 3 4, फिर 3 4। अब ऐसे ये निश्चित नहीं है कि कितनी बार जा रहा है, ये ऐसे जाते जाएगा और अंतिम में जाके ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। तो इसमें फिक्स नहीं है कि 3 4 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, फिक्स नहीं है। इसमें भी देखिए, इसमें जो दशमलव के बाद में अंक है 0 2 0 2 0 2 ऐसे चलता जा रहा है। अंकों की संख्या इसमें भी निश्चित नहीं है कि कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिक्स नहीं है ना, ऐसे चलते जा रहा है। तो इन दोनों प्रकार के दशमलव प्रकार को, मतलब इस टाइप के जो दशमलव प्रसार हैं, इन दोनों को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब कि एक जगह रुक गया, कुछ समय के बाद रुक गया, ऐसे बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। पहला क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। पहला बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। उसी तरह दूसरे को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। दूसरे को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब अगर आपको इनकी परिभाषा लिखनी है तो पहला का ये लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार का परिभाषा लिखिएगा कि वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। समझिए क्या लिखना है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो, ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का परिभाषा लिखना हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या निश्चित न हो, निश्चित नहीं कि कितने हैं, अनंत हो। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंकों की संख्या अनंत हो, निश्चित न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अब बात याद आएगी, जैसे दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। उसी प्रकार अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती,
अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती इसको बोलते हैं। अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती। अशांत आवर्ती या अनौसानी अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती। और उसी प्रकार इसको बोल देंगे अनौसानी अनौसानी अनावर्ती। इसको बोल देंगे अनौसानी अनावर्ती। तो अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती। अब आता है कि किसको अशांत आवर्ती बोलेंगे या किसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। तो आप इन्हीं दो में देखिए, इन्हीं दो को देखिए। इन्हीं दो में आपको एक दिख रहा होगा कि 5 दशमलव, और दशमलव के बाद में इसमें 3 4 3 4 3 4 3 4। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद में आने वाले अंक जैसे जो 3 4 हैं अपने आप को बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे 5.34, फिर उसके बाद 3 4, फिर 3 4, फिर 3 4, ऐसे 3 4 3 4 ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार वैसा अशांत दशमलव प्रसार, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंक आने वाले अंक अपने आप को दोहराए, अपने आप को दोहराए, ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। आवर्ती मतलब होता है कि कोई चीज जो बार बार आता है तो उसको बोलते हैं आवर्ती। तो इसमें क्या होगा, ऐसे दशमलव प्रसार में जो अंक है जैसे 3 4 है, ये बार बार आएगा 3 4 3 4 3 4। इसीलिए इसको कोई ऐसे भी लिख देता है कि 5.34, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, इसको बार का चिन्ह बोलते हैं। जो इस तरह का चिन्ह है इसको बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रहा है। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। उसी प्रकार अब ये जो दशमलव प्रसार है, एक ऊपर वाला आपने देख लिया, अब इसके नीचे वाला देखिए 5.02 002 0002। इसमें जो अंक है वो अपने आप को बार बार दोहरा नहीं रहे। जैसे इसमें 02 है तो इसमें एक ही जीरो है। इसमें देखिए, इसमें फिर 2 जीरो के बाद में 2 है, इसमें फिर 3 जीरो के बाद में 2 है, इसमें फिर 4 जीरो के बाद में 2 है। इसमें जो अंक है वो अपने आप को बार बार दोहरा नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अशांत अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती, अनौसानी आवर्ती, अनौसानी अनावर्ती, इसको बोलते हैं ऐसे दशमलव प्रसार को। अनौसानी अनावर्ती का परिभाषा लिखना हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, वैसा अशांत दशमलव प्रसार, वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंक अपने आप को न दोहराए। वैसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद में आने वाले अंक अपने आप को न दोहराए, ऐसे दशमलव प्रकार, ऐसे अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती या अनौसानी अनावर्ती कहते हैं। ये हो गया वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कि दशमलव प्रसार ऐसे ऐसे टाइप का हो सकता है। अब बात ये आता है, अब इसमें सवाल ये आता है कि किस टाइप की संख्या का कैसा दशमलव प्रसार होगा, हम ये कैसे बताएं। सवाल क्या आता है, सवाल देखिए, सवाल ये आता है कि जैसे वास्तविक संख्या हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय और एक क्या होता है, एक होता है अपरिमेय। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। तो हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, ये हम सीखेंगे। तो हमने कहा कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है वास्तविक संख्या। किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पहले सीख लेंगे, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीख लेंगे, तो
तो दोनों का जब हम सीख लिए तो हम वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार सीख चुके हैं। तो ये लिखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब देखिए, अब जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो देखिए फिक्स है कि दो ही चीज हो सकता है। परिमेय किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही चीज हो सकता है। पहला हो सकता है कि या तो वो शांत हो, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार फिक्स है कि या तो वो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती नहीं, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। मैं क्या कह रहा हूं कि परिमेय संख्या है तो उसका फिक्स है कि दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, शांत या तो अशांत आवर्ती होगा। और कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार फिक्स है कि अशांत अनावर्ती होगा। कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। मतलब जैसे मतलब पाई, इसके एक एग्जांपल हो गया, अपरिमेय संख्या का एक एग्जांपल हो गया पाई। तो पाई का मान लगभग में कितना होता है, लगभग में 3.14। और ऐसा अगर करते जाएंगे तो एक्यूरेट हो जाएगा, पर मैं लगभग बता रहा हूँ। पाई 3.14 और आगे 5 2 7 ऐसे कुछ होता जाता है। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ये अपने आप को रिपीट नहीं करता। ऐसा नहीं कि 1 4 1 4 1 4 1 4 ऐसे आते जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें अंक बदलते चलते जाते हैं और कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। ये पाई हो गया। उसी प्रकार √2 होता है तो √2 में 1 दशमलव लगभग बराबर 1.41। ऐसे अगर एक्यूरेट लिखेंगे तो चलता जाएगा 4 1। उसके बाद अलग अलग संख्या आती जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 1 4 1 4 1 4 1 बार बार आएगा, क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में जो अंक है ये अपने आप को दोहराते नहीं है। 4 1 4 1 बार बार नहीं आएगा, अलग अलग चीज आती जाएंगी। उसी प्रकार पाई में भी 3.14 बार बार 1 4 नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी। जबकि यदि हम अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या की बात करें तो शांत में तो ऐसे आ गया 3.28। मतलब 2.8 के बाद अब ये आगे नहीं जा रहा है, 3.28 के बाद ये आगे नहीं जा रहा है, तो शांत हो गया। उसी प्रकार जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा कि 5/6, तो 5/6 परिमेय संख्या है। अब 5/6 को अगर आप कीजिएगा ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, तो दशमलव में किया तो सबसे पहले हो गया 5, फिर दशमलव बैठा तो 0, फिर 6 बैठे 48, फिर यहाँ से आ गया 2, फिर उसके बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव का फिर 0 बैठा देंगे, 6 3 18, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 6 3 18, फिर यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे ही चलता जाएगा। तो 0.833 आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, 0.833, 0.833। अब ऐसे चलता जाएगा 3 3 3 3 3। तो अब इसके बदले में ऐसा लिख देते हैं कि 0.8 और 3 के ऊपर में से 12 लगाते हैं। तो अब देखिए ये अशांत आवर्ती है। कैसा दशमलव प्रसार इसका है, अशांत आवर्ती, क्योंकि 3 जो है वो बार बार आ रहा है। 3 कैसा है, 3 बार बार आ रहा है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का कोई एक दूसरा उदाहरण ले लें। हमने लिया 6/5। पहले 5/6 लिया था, अब 6/5 ले रहे हैं। 6/5 लेंगे तो 5 से भाग करेंगे 6 में, तो 1 5 फिर 0 दशमलव बैठा दिए, 5 दूनी 10। इसका है 1.2। अब 1.2 इसके बाद ये आगे नहीं जा रहा है। 1.2 के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ये आगे नहीं जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। तो मैंने कहा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती होगा। कभी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ऐसे अशांत अनावर्ती नहीं होगा। या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। यही होता है वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार।